देखिए आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट और इनवर्स कैसे निकाला जाता है। पहले हम एडजॉइंट को देखते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, एडजॉइंट विल बी पॉसिबल ओनली ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। केवल आप स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एडजॉइंट निकाल सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये देखिए। इफ कैपिटल ए मैट्रिक्स ए हमने सपोज किया A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। पहले मैं कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं फिर समझाऊंगा इसको। अगर मैट्रिक्स ए हमारा 3x3 साइज का स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन एडजॉइंट ऑफ ए, इसका फॉर्मूला होता है C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। ये ट्रांसपोज यानी कि ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स इज कॉल्ड एडजॉइंट। अब यहां पर ये C11, C12, C13 क्या है कि वेयर Cij, इसको मैं जनरल नोटेशन ले रहा हूं, Cij इज कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट Aij। Cij जो है वो Aij का कोफैक्टर है। अब जैसे C11 है तो A11 का कोफैक्टर है, C12 कौन है, A12 का कोफैक्टर है, C23 कौन है, A23 का कोफैक्टर। इसे निकालते कैसे हैं, तो Cij का फॉर्मूला है -1 to the power I plus j इंटू Mij। अब Mij क्या होता है, हियर Mij इज माइनर ऑफ Aij। ओके, Mij जो होता है तो Aij का माइनर होता है। अब आपको यह समझना होगा कि ये माइनर कैसे निकाला जाता है। अब माइनर मिल गया तो कोफैक्टर मिल सकता है, इस बात को ध्यान से समझिए। अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं एक मैट्रिक्स है A 2 3 4 -1 5 2 3 7 6। अब जैसे आपको ये मैट्रिक्स दिया गया है, यहां पर अगर मैं आपसे कहता हूं कि M21 बताइए, M21 इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे M21 का मतलब दिस इज द माइनर ऑफ A21। अब A21 कौन है, एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कौन, क्या, -1 का हमको माइनर निकालना है। बोला M21 का मतलब क्या हो गया, माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ A21। A21 मतलब एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब कौन, -1। अब इसका माइनर निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, जिस एलिमेंट का माइनर निकालना होता है उसके सामने की रो को और उसके सामने के कॉलम को हम हटा देते हैं। तो जब इसके सामने के रो को और सामने के कॉलम को हमने हटा दिया तो हमें क्या मिलेगा, 3 4, यहाँ क्या मिला 7 6, 3 4 यहाँ क्या मिला 7 6। अब ये 2/2 का डिटर्मिनेंट हो गया, इसे आप सॉल्व कर लीजिए। तो 6 3 जा 18 -7 4 जा 28। सॉल्व करने पर आपको कितना मिल गया, -10। ओके, तो ये हमने माइनर निकाल लिया। किसका माइनर निकाला, A21 का। A21 मतलब -1 का। अब जैसे मान लीजिए जिस दिन आपको माइनर निकालना हो, सपोज करिए M32 चाहिए आपको, तो M32 का मतलब क्या होगा, माइनर ऑफ A32। और A32 की जगह पे कौन है आपका, ये देखिए
दिस एलिमेंट ऑफ थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम कौन होगा 7। अब 7 का माइनर चाहिए मुझे, तो क्या करना होगा हमको, M32 निकालना है। तो क्या करना होगा हमको, थर्ड रो को और सेकंड कॉलम को छोड़ना होगा आपको, थर्ड रो को सेकंड कॉलम को छोड़ दीजिए। तो यहाँ आपको क्या मिलेगा 2 4 -1 2, तो इसका 2 4 -1 2। अब इस डिटरमिनेंट को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो कितना हो गया 4 माइनस, और ये -4 है, तो 4 + 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 आ गया। ओके, इसी तरह से हम किसी भी एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक बार एग्जांपल में बता देता हूँ, M13 चाहिए, तो M13 का मतलब क्या हो गया, माइनर ऑफ A13। A13 मतलब एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, मतलब कौन 4। और 4 का माइनर चाहिए, तो माइनर क्यों बोल रहे हैं इसको, एक रो एक कॉलम को अगर आप छुपा देंगे तो ये 2/2 का डिटरमिनेंट आ जाएगा, ठीक है, जो कि मैट्रिक्स हमारे कितने ऑर्डर का था 3 ऑर्डर का। तो यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं माइनर। ओके, तो एक रो एक कॉलम को अगर आप हटा दोगे तो उसका आपको क्या मिल जाएगा, माइनर मिल जाएगा, उसका छोटा रूप मिल जाएगा। अब M13, तो M13 निकालना है, तो आपको किसको छोड़ना होगा, फर्स्ट रो को और थर्ड कॉलम को छोड़ना होगा। अब आप देखिए यहाँ पे क्या आ गया, -1 5 3 7, सॉल्व करिए तो ये -7 आ जाएगा, और फिर 5 3 15, तो ये आपका आ जाएगा -22। ओके, तो माइनर हम किस तरह से निकालते हैं ये आप लोग की समझ में आ गया होगा। अब सुनिए, कोफैक्टर निकालना है, तो कोफैक्टर को हमने किस नोटेशन से डिनोट किया है, इसको CIJ। व्हाट इज CIJ? CIJ इज द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट AIJ। तो AIJ का जो कोफैक्टर है उसको हमने CIJ बोल दिया है। अब जैसे सपोज करिए आपको C21 चाहिए, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ C21? दिस इज द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो ये क्या होगा, फैक्टर ऑफ A21। ओके, अब इसका फॉर्मूला देखिए आप, CIJ का फॉर्मूला -1 to the power I + j। तो C21 मुझे चाहिए, तो ये क्या होगा, -1 to the power 2 + 1। फिर इसका माइनर AIJ का कौन है, माइनर MIJ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा M21। अब ये -1 to the power 3 कितना हो गया, -1। और M21 निकालने का तरीका क्या बताया था मैंने, M21 यानी माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो क्या करेंगे आप, सेकंड रो को और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ा हमने, इसे सॉल्व कर लिया, इसका डिटरमिनेंट सॉल्व कर लिया, 3 6 जा 18 और 7 4 जा 28, तो 18 - 28, तो ये आपका -10 ये हो गया, -1, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया 10, तो ये क्या आ गया आपका C21। अब जैसे मान लीजिए आपको C33 चाहिए आपको, तो C33 का मतलब क्या हो गया, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए C33 अगर आपको चाहिए तो क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, दैट मीन्स 6। तो कोफैक्टर ऑफ A33 का मतलब 6 का कोफैक्टर। फॉर्मूला क्या कहता है इसका, C33 यानी -1 to the power 3 + 3। ओके, देखिए फॉर्मूला क्या कहता है, CIJ -1 to the power I + j। तो यहाँ C33 है, तो -1 to the power क्या आएगा 3 + 3। फिर MIJ, तो यहाँ क्या आएगा M33, और -1 to the power 6 कितना हो गया +1। अब M33 कैसे निकालेंगे आप, थर्ड रो को और थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे आप, थर्ड रो को और थर्ड कॉलम को हमने छोड़ दिया, तो ये मिल गया आपको। इसका डिटरमिनेंट सॉल्व कर लीजिए, तो 5 2 जा 10 माइनस, और ये -3 हो जाएगा, तो 10 + 3 इक्वल टू कितना आ गया 30। ओके, तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हैं और कोफैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमको मैट्रिक्स देगा ये 3 by 3 साइज का,
तो पहले हमको क्या करना है, इसका फॉर्मूला को लिखना है, एडजॉइंट होता क्या है। इसके बाद आपको प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना होगा। C11, C12, C13 सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालने होंगे, उसको यहाँ रखना होगा, उसके बाद उसका ट्रांसपोज लेना होगा, तो हमें उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मिल जाता है। ओके, अब अगर हमारा मैट्रिक्स मान लीजिए 2x2 साइज का है, सपोज करिए, क्योंकि हम एडजॉइंट जो है केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए हमारा मैट्रिक्स जो है 2x2 साइज का है, A11, A12, A21, A22, तो इसका जो एडजॉइंट आएगा, इसका जो एडजॉइंट होगा तो वो क्या हो जाएगा, इस एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकाला हमने, तो C11, C12, C21, C22, इसका ट्रांसपोज। अब हमको क्या करना होगा कि प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, और कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला आपका यही वाला फॉर्मूला है, Cij, फॉर्मूला क्या है, -1 to the power I plus j Mij। व्हाट इज Mij? Mij इज द माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ Aij। ओके, तो अब जैसे एक एग्जांपल देखिए आप लोग, एक एग्जांपल हम देखते हैं। मान लीजिए आपका एक मैट्रिक्स है A, 3, 4, -5, 7। हमसे ये बोला जा रहा है कि इसका एडजॉइंट बताइए। इस मैट्रिक्स का क्या बताना है हमको, एडजॉइंट। ओके, एडजॉइंट। तो अभी ऊपर ने कोफैक्टर निकालना सीखा 3x3 मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का। ठीक इसी तरह से 2x2 साइज का जो मैट्रिक्स होता है उसके एलिमेंट्स का भी कोफैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ कोफैक्टर भी निकालेंगे, साथ में इसका एडजॉइंट निकालने का मैं पूरा प्रोसेस भी समझा रहा हूँ आपको। तो देखिए, अगर मैट्रिक्स ए दिया है, हमें इसका एडजॉइंट निकालना है, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि एडजॉइंट ऑफ ए, इसका फॉर्मूला लिखना होगा C11, C12, C21, C22, इसका ट्रांसपोज। अब हम इसके एलिमेंट्स के क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स। अब कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, इस बात को समझिए आप। अब देखिए, अभी तो हम लोगों ने सीखा था माइनर ऑफ कोफैक्टर कैसे निकालते हैं किसी भी एलिमेंट का। अब अपन क्वेश्चन एक प्रॉपर ले रहे हैं, उस क्वेश्चन में पूरा एडजॉइंट निकालेंगे। तो पहले हम 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हैं। तो ये हमारा मैट्रिक्स है, एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट का फॉर्मूला क्या है कि ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स। ओके, अब देखिए C11 निकालना है। क्या निकालना है, C11। फॉर्मूला कहता है -1 to the power I plus j इंटू Mij। तो यहाँ C11 है तो क्या आएगा, M11। अब देखिए -1 to the power 2 + 1 M11, इसके लिए क्या करोगे, माइनर निकालना है। किसका माइनर निकालना है, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को जब छोड़ेंगे तो हमें 1/1 का डिटरमिनेंट मिला। तो 1/1 का जो डिटरमिनेंट मिला उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 7 का जो डिटरमिनेंट होगा वो कितना होगा, 7। तो यहाँ पे 7 लिख दिया। और जब 3x3 का मैट्रिक्स था उसमें जब हम एक रो एक कॉलम को जो छोड़ते थे तो हमें 2x2 का डिटरमिनेंट मिलता था, वो उसका माइनर हो जाता था। अब 2x2 का मैट्रिक्स है तो जब एक रो एक कॉलम को छोड़ेंगे तो 1/1 का डिटरमिनेंट मिलेगा, हम उसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमको क्या मिल गया, C11। ओके, अब C12 देखिए, C12 निकालना है। तो C12 का फॉर्मूला क्या होता है, -1 to the power 1 + 2 M12, -1 to the power 3 -1 हो गया। M12 चाहिए हमको। तो M12 का मतलब हुआ माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम को हमने छोड़ दिया। तो क्या मिला आपको, -5। तो -5 का जो डिटरमिनेंट होगा 1/1 का है, तो इसका डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा, -5। तो सॉल्व करने पे कितना हो गया, +5। अब C21 चाहिए हमको। तो C21 का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 + 1 M21। तो ये -1 हो गया,
अब M21 कैसे निकालेंगे? M21 क्या है? माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को जब छोड़ा तो क्या मिला हमको? 4। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 4। तो ये कितना आ गया? -4। ओके, अब देखिए C22 निकालना है तो C22 का फॉर्मूला -1 टू द पावर 2 + 2 M22। अब देखिए -1 टू द पावर 4 + 1 हो गया M22 माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो सेकंड रो को और सेकंड कॉलम को छोड़ दीजिए तो कितना मिला आपको? 3। तो ये आप देखिए कि कितना आ गया? 3 आ गया। ओके, तो हमने इस सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकाल लिया। इसके बाद हम एडजॉइंट का फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या देखा हम लोगों ने? C11 कितना आया था? 7। फिर C12 क्या मिला था हमको? 5। C21 कितना मिला हमको? -4। C22 वो हमें 3 मिला। इसका ट्रांसपोज, अब आप इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए। तो रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज करेंगे। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दिया। तो ये हमारे मैट्रिक्स का एडजॉइंट हमें मिल गया। ओके, तो ये 2x2 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने का प्रोसेस था। अब मैं एक क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ जिसमें कि 3x3 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे हम लोग। ध्यान से सुनिएगा उसको। अब जैसे यहां पर हम देखते हैं मैट्रिक्स हमें दिया गया है इफ A = 2 4 -3 -1 5 3 4 2 1। अब ये मैट्रिक्स दिया है हमको, हमें इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट का फॉर्मूला बनाएंगे यहाँ पर। सिंस एडजॉइंट ऑफ ए इसका फॉर्मूला क्या था? C11 एलिमेंट्स के कोफैक्टर यहाँ पे सेट करेंगे, C12 C13, फिर C21 C22 C23, C31 C32 C33 इसका ट्रांसपोज। ओके, अब हमारा काम क्या रह जाता है कि हम इन सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर को, सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर को फाइंड करेंगे एक एक करके। उसके बाद उसको यहाँ पे पुट करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तब जाके हमारा आंसर मिल जाएगा। ओके, अब देखिए मैं एक एक करके प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने जा रहा हूँ। C11 फॉर्मूला कहता है -1 टू द पावर I + j यानी 1 + 1 M11। अब देखिए -1 टू द पावर 2 + 1 हो गया। M11 कैसे निकालेंगे? माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को हमने छोड़ दिया। तो अब आप देखिए माइनर यानी 2/2 का डिटरमिनेंट मिला आपको। इस 2/2 के डिटरमिनेंट को सॉल्व करिए। 5 1 = 5 -3 2 = 6। तो 5 - 6, तो ये आपका -1 आ गया। अब हमने C12 निकाला। C12 -1 टू द पावर 1 + 2 M12। तो ये -1 आ गया आपका। अब M12 कैसे निकालेंगे? माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हमने छोड़ दिया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम को छोड़ दिया। तो ये और ये मिल गया आपको। इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे। -1 × 1 -1 -4 3 = 12। तो ये आपका -13 × -1 + 13 आ गया। ओके, अब देखिए C13 हम कैसे निकालेंगे? -1 टू द पावर 1 + 3 M13। ओके, तो यहाँ पर -1 टू द पावर 4 + 1 हो गया। M13 कैसे निकालेंगे? माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी इसका माइनर। तो इसके सामने रो को छोड़ देंगे, कॉलम छोड़ देंगे। तो ये मिल गया आपको, इसे सॉल्व कर लीजिए। -2 -20 तो ये आपका -22 आ गया। ओके, चलिए अब मैं सेकेंड रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालूंगा यहाँ पर।
देखिए C21 फॉर्मूला कहता है -1 टू प्लस 1 M21, तो -1 जो कि क्या हो जाएगा -1, और M21 निकालना है तो क्या करना होगा हमको, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम को छोड़ना पड़ेगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो ये हमको ऊपर ये मिल गया और ये मिल गया, इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करिए। 4 1 जा 4 माइनस, और ये कितना हो गया -6, तो +6 हो जाएगा। तो 4 + 6 सॉल्व करने पे कितना आ गया -10। ओके, अब देखिए C22 निकालना है हमको, तो C22 निकालने का फॉर्मूला -1 टू द पावर 2 + 2 M22, तो ये -1 टू द पावर 4 क्या हो गया +1। M22 कैसे निकालेंगे हम लोग, माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, तो ऊपर ये दोनों और नीचे ये दोनों मिले। इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करिए, 2 1 जा 2, फिर माइनस, और ये कितना होगा -12, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 12 सॉल्व करने पे कितना आ गया 40। ओके, तो ये आपका C22 आ गया। अब C23 चाहिए आपको, तो C23 -1 टू द पावर 2 + 3 M23, तो ये कितना आ गया -1 M23, सेकेंड रो को और थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे आप, सेकेंड रो को और थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे, तो ऊपर ये दोनों मिला, ये दोनों मिला, 2 2 जा 4 माइनस 4 4 जा 16, तो 4 - 16, तो ये आपको मिल गया -12 इंटू -1, तो +12। ओके, तो ये हम लोगों ने सेकेंड रो के एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकाल लिया। अब आपको थर्ड रो के कोफैक्टर्स निकालना है, तो आप देखिए क्या निकालेंगे, C31, तो C31 फॉर्मूला कहता है -1 टू द पावर 3 + 1 M31। ओके, तो -1 टू द पावर 4 + 1 हो गया। M31 क्या करेंगे, थर्ड रो को और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे आप, तो ये दोनों मिल गए आपको, तो इसे सॉल्व करिए, तो 12 माइनस प्लस हो जाएगा 15, तो 12 + 15, तो इसे सॉल्व करा हमने, तो 27। C32 -1 टू द पावर 3 + 2 M32, तो ये प्लस -1 टू 5 यानी -1 हो गया। M32 कैसे निकालेंगे, माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो को सेकेंड कॉलम को छोड़ा हमने, तो 2 3 जा 6, फिर -1 इंटू -3 + 3 हो गया, तो 6 - 3। ओके, ये डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, 6 - 3, तो 3 आ गया, तो -3 हो गया। अब आप C33 निकाल लीजिए, तो -1 टू द पावर 3 + 3 M33, तो ये +1 हो गया। M33 कैसे निकालेंगे, माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड रो थर्ड कॉलम, इसको और इसको छोड़ दीजिए, तो ये दोनों मिल गए आपको, सॉल्व करिए, 5 2 जा 10 और -4 आ गया, तो +4 हो जाएगा, तो 10 + 4, तो ये आपका आ जाएगा 10 + 4, तो 40। ओके, तो हमने क्या किया, प्रत्येक एलिमेंट्स के कोफैक्टर हम लोगों ने निकाल लिया, तो ये आपने इस तरह से सॉल्व कर लिया। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, सो नाउ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, अब देखिए C11 -1, C12 13 और C13 कितना आया था -22, तो -1 13 -22, -1 13 -22। ओके, अब देखिए सेकेंड रो का कोफैक्टर क्या मिला था हमको, -10 14 12, तो -10 14 12। थर्ड रो का क्या मिला कोफैक्टर हमको, 27 -3 14। इसका ट्रांसपोज, अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आप निकाल सकते हैं, तो मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज आएगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे, तो -1 13 -22, -10 14 12, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख दीजिए, 27 -3 14। ओके,
तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो हम लोगों ने देखा कि एडजॉइंट 2x2 साइज का मैट्रिक्स का कैसे निकाला और 3x3 साइज के मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकाला, ये इसका पूरा प्रोसेस था। आपको एग्जांपल समझाया मैंने। अब हम लोग दूसरी बात देखते हैं कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, अगर आपने एडजॉइंट सीख लिया तो आप इनवर्स निकाल सकते हैं। इनवर्स निकालने के हमारे पास अलग अलग मेथड होते हैं, उनमें से एक मेथड है फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड क्या है, देखिए कि ए इनवर्स इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, लेकिन यहाँ पे एक खास बात है कि डिटर्मिनेंट ए शुड बी नॉन जीरो, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट ए अगर जीरो हो जाता है तो इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, तो किसी मैट्रिक्स का इनवर्स अगर हमें निकालना हो तो उसका रिस्ट्रिक्शन क्या होता है। इनवर्स विल बी पॉसिबल ओनली ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, बिकॉज एडजॉइंट पे डिपेंड करता है इनवर्स, और एडजॉइंट हम केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं, तो इनवर्स भी केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें एक दूसरी शर्त भी होती है, हुज डिटर्मिनेंट शुड बी नॉन जीरो, उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, आप यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, तो आपको इनवर्स निकालना है तो उसके लिए आपको पहले देखना होगा उसका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है। अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है तो आप सीधा जवाब देंगे कि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर डिटर्मिनेंट आपको नॉन जीरो मिल रहा है उसके बाद आप एडजॉइंट निकालिए। एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, कोई नया प्रोसेस नहीं है, यही प्रोसेस है एडजॉइंट निकालने का, बस केवल आपको इस फॉर्मूले को यूज करना है। अब जैसे मुझे इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो मैं एडजॉइंट तो निकाल ही चुका हूँ, बट आपको जब इनवर्स का क्वेश्चन आता है तो पहले आप डिटर्मिनेंट निकालिए। पहले क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। क्यों, हमें चेक करना होगा कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता है, और ये डिपेंड करता है डिटर्मिनेंट के ऊपर। तो पहले आप डिटर्मिनेंट निकालिए। अब मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा उस डिटर्मिनेंट को निकालने का प्रोसेस हम इससे पहले सीख चुके हैं, मैं बता चुका हूँ आप लोग को। तो देखिए मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट सॉल्व करता हूँ इसका। तो अगर मान लीजिए इस मैट्रिक्स का मुझे इनवर्स पूछा जाए तो पहले मैं क्या करूँगा, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करूँगा। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 2 4 -3 -1 5 3 4 2 1। अब ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आपको पहले आता है, पहले भी समझा चुका हूं मैं। तो देखिए 2 लिखा हमने, ब्रैकेट स्टार्ट किया, रो कॉलम को हटाया, 5 - 6 तो ये आपका आ गया -1, तो -4, फिर इस रो को इस कॉलम को हटा दिया, -1 -12 तो -13, फिर प्लस होता है लेकिन एलिमेंट माइनस है, -3, रो कॉलम को हटाया तो -2 -20 तो माइनस का 22। अब देखिए तो ये आपको -2 हो गया। ठीक है, और इधर 13 × 4 माइनस प्लस हो गया, तो इधर आपका आ जाएगा 13 4 52। ओके, और इधर माइनस प्लस हो गया तो ये आपका आ जाएगा 66। अब 52 में से 2 चला गया तो 50 + 66 तो ये आपका आ जाएगा 116। ओके, तो ये आपका कितना आ जाएगा 116। ठीक है, तो डिटरमिनेंट कितना आया 116, नॉट इक्वल टू 0 जो कि 0 नहीं है, इसका मतलब हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। अब आपको क्या करना होगा, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट कैसे निकालना है, अभी थोड़ी देर पहले हमने एडजॉइंट का पूरा प्रोसेस पढ़ा। एडजॉइंट का फॉर्मूला लिखोगे C11 C12 ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स, जैसे अभी बताया था। फिर आप इन कोफैक्टर्स को निकालोगे, उसके बाद वैल्यू पुट करोगे फॉर्मूले में, एडजॉइंट मिल जाएगा। मिल गया एडजॉइंट हमको, तो इसका मतलब इनवर्स का आंसर क्या आएगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसकी जगह पे हमने क्या रख दिया 116, और एडजॉइंट हमने निकाला था। अब मैं तो यहाँ निकाल चुका हूँ तो मेरे सामने आंसर लिखा हुआ है, आपको एडजॉइंट निकालना होगा। अगर किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना हो तो पहले डिटर्मिनेंट फिर एडजॉइंट, उसके इस फॉर्मूले को यूज करना है। तो -1
-10 27, ओके। फिर 13 14 -3 -22 12 14, ओके। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। आप चाहें तो 1/116 का अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो सकता है। ऐसा छोड़ना चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं अपने आंसर को। तो ये मैट्रिक्स का एडजॉइंट और इनवर्स हमें मिल गया, ओके। आगे सुन में, तो इस तरह से हम लोग अब 2/2 का मैट्रिक्स अगर होगा तो अभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल पढ़ा था, 2/2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाला था हमने। मान लीजिए 2/2 का मैट्रिक्स है, तो इसका इनवर्स निकालना है, तो पहले क्या करना होगा, डिटरमिनेंट निकालना होगा। डिटरमिनेंट कितना है, 10 माइनस तो +4 14 आपका डिटरमिनेंट आ गया। फिर आप इसका एडजॉइंट निकालेंगे, तो एडजॉइंट निकालने का मेथड हम लोगों ने पढ़ा था, तो उस मेथड से आपको एडजॉइंट निकालना होगा। वैसे इसकी एक ट्रिक होती है, इस ट्रिक को आप 12th बोर्ड एग्जाम में यूज नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। आपको बकायदा C11 C12 C21 C22 निकालना है, जैसा कि हमने एक एग्जाम्पल में सीखा था अभी। फिर उसका ट्रांसपोज लेना है। बट अगर इसको आपको जल्दी इसका आंसर देखना चाहते हैं तो आप देखिए क्या करेंगे। ये ट्रिक केवल 2/2 के लिए है कि ये प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट आप देख रहे हैं इसको इंटरचेंज कर लीजिए, और ये दूसरा जो डायगोनल आपको नजर आ रहा है इसके एलिमेंट का साइन चेंज कर दीजिए। 4 प्लस का है तो इसको -4 कर दीजिए, ये -1 है तो इसको +1 कर दीजिए, डायरेक्ट आपको एडजॉइंट मिल जाएगा। बट आप बोर्ड एग्जाम में इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे, इस ट्रिक को अप्लाई नहीं करेंगे, आपको सिस्टमेटिक तरीके से एडजॉइंट निकालना होगा। अब इनवर्स निकाला हमने, तो इनवर्स का फॉर्मूला क्या कहता है, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए यानी 14, और एडजॉइंट ऑफ ए क्या कहता है, 5 - 4 1 2। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरह से हमने मैट्रिक्स का एडजॉइंट और इनवर्स निकालने का मेथड पढ़ा, ओके।